वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 12th अकाउंटेंसी। पहली वीडियो में इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने जो है एनपीओ के बारे में पढ़ा था कि एनपीओ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने करे थे कि कौन कौन से टाइप्स के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग 30 मार्क्स कैरी करती है और ये सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल भी इसी से आते हैं। इसमें इजी से इजी न्यूमेरिकल भी हैं तो टफ से टफ वाले न्यूमेरिकल भी इसी चैप्टर में मिलेंगे आपको। तो हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम जानेंगे पार्टनरशिप के बारे में, दैट व्हाट इज पार्टनरशिप एंड इट्स कंटेंट, क्या होती है पार्टनरशिप, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं, ये हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले आती है हमारे पास डेफिनेशन, व्हाट डू वी मीन बाय पार्टनरशिप। So it is a relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried by all or any of them acting for all। तो पार्टनरशिप जनरली एक रिलेशन होगा दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। किस प्रकार का रिलेशन? एक ऐसा रिलेशन जिसमें वो लोग एग्री करते हैं एक बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को बांटने के लिए। अगर लॉस होता है तो वो भी उन्हें शेयर करना पड़ेगा। तो जनरल एक ऐसा एग्रीमेंट या ऐसा रिलेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स एक बिजनेस के कंडक्ट करने के द्वारा जो प्रॉफिट ऑब्टेन होता है उसको बांटने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो बिजनेस सबके द्वारा चलाया जाए या किसी एक के द्वारा चलाया जाए, सबके रिस्पेक्ट में, सबके बिहाफ में। तो वो रिलेशन होगा उनका पार्टनरशिप। क्या फीचर्स होंगे उसके? 2 और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज़्यादा पर्सन जनरली पार्टनरशिप के अंदर होंगे। एन एग्रीमेंट, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट या तो रिटर्न हो सकता है या ओरल हो सकता है। ओरल इसलिए हो सकता है क्योंकि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। अगर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा तो रिटर्न होगा। लॉफुल बिजनेस, जो बिजनेस करने वाले हैं वो लॉफुल होना चाहिए, वो अगेंस्ट द लॉ, मतलब गैर कानूनी बिजनेस वो नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, उनके बीच में एक आपसी म्यूचुअल समझ होना चाहिए कि हो सकता है एक व्यक्ति सबका काम कर ले या सभी लोग मिलकर करें। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटने के लिए किया जाता है जनरली कि जो भी प्रॉफिट उनको होगा वो प्रॉफिट वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लायबिलिटी ऑफ ईच, हर एक पर्सन की लायबिलिटी बिजनेस में होगी, मतलब कि हर एक पर्सन जो है वो लायबल होगा बिजनेस की लायबिलिटीज को बियर करने के लिए। रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, जो रजिस्ट्रेशन होगा बिजनेस का या पार्टनरशिप फर्म का वो कंपलसरी नहीं होगा। हालांकि कुछ नुकसान है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। क्या नुकसान है ये हम लोग आगे देखेंगे। फिर आती है हमारे पास में वो है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होगी ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। द डॉक्यूमेंट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट इन राइटिंग अमंग पार्टनर्स। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें जो एग्रीमेंट उनके बीच में हुआ है वो रिटर्न फॉर्म में, मतलब लिखे हुए फॉर्म में वो सारी चीज़ें हो। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारी शर्तें लिखी हो पार्टनरशिप की कि क्या कंडीशन है इनके पार्टनरशिप की। कंडीशंस मतलब क्या कि पार्टनर को कितना, क्या प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा, सैलरी मिलेगी क्या, कमीशन क्या होगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा कैपिटल पे, ड्राइंग कर रहे हैं तो इंटरेस्ट क्या होगा, कैसे ख़त्म करना है, मतलब सारी जितनी भी डिटेल्स है पार्टनरशिप के बारे में, जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्म में लिखी जाती हैं जिसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या होगा? सपोज इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, सिर्फ नॉर्मली बोला था कि अपन पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना पैसा लगा था, मैं इतना लगा देता हूँ, प्रॉफिट बांट लेंगे जो होगा, तो उस वाली कंडीशन में आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखें, इफ नो पार्टनरशिप डीड इज देयर देन, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो बराबर बराबर बांटा जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, इंटरेस्ट के ऊपर कोई कैपिटल नहीं, कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ना ही ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्जेबल होगा। नो सैलरी नो कमीशन, ना तो कोई सैलरी दी जाएगी ना ही कोई कमीशन किसी पार्टनर को दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम, अगर लोन पार्टनर दे रहा है बिजनेस को तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। तो ये चीज़ें हैं जो पार्टनरशिप की बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आती है, जिसमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन हो गई, फीचर्स हो गए, पार्टनरशिप डीड हो गए। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है ये हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम थोड़ा न्यूमेरिकल वाले फॉर्मेट्स देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले एक एक करके सारे फॉर्मेट्स
देख लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।